एटलीस्ट हमारे चिंतन में गीता जी आए, हम लोग हमारे लिए गीता अननोन ना रहे एकदम से, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास चालू करिए। वहां अध्याय 5 चल रहा है हम लोग का, लेकिन ये बड़ी विशेष कक्षा आज की है क्योंकि एक तो हमारा शिविर चल रहा है, सभी लोग बहुत बढ़िया बढ़िया सबसे इनपुट्स मिल रहे हैं। और एक विशेष बात है कि इस कक्षा में हमारे बीच आदरणीय संदीप भाई साहब भी हैं। संदीप भाई साहब को बहुत बहुत प्रणाम। संदीप भाई साहब का उद्बोधन सुनने के लिए हमें याद है कि हम उनको सुन करके ही आध्यात्मिक जीवन में काफी उन्नति की हमने, करेक्शन काफी की अपने सुन करके। जब भी उनका कुछ प्रवचन हो, कुछ उद्बोधन हो, तो हम लोग समय निकाल करके पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे वो मिस ना हो। तो आज वो भी उपस्थित हैं, तो उनके बीच डेफिनेटली उनके बीच बोलने में थोड़ा नर्वसनेस फील होगी और लेकिन बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। और निश्चित ही हमारा सेशन स्पेशल होगा क्योंकि हमें एक अच्छे इनपुट मिलेंगे अभी इस क्लास के बाद, कक्षा के बाद। तो प्रारंभ करते हैं हम लोग समता और सम्यक दर्शन। तो अगर हम गीता जी को देखें तो दो चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी इसके अंदर आपको, एक समता वाली बात और एक अनासक्त भाव वाली बात, है ना, असक्ता। तो निष्काम कर्म मिलता है तो फिर भी थोड़ा सा वो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन समता, समबुद्धि विशिष्यते, सर्वत्र समदर्शिना, इवन अभी इसी शिविर में ही जो नवा प्रवचन है वो भी समता के ऊपर ही है कि जो अपने आप ये सर्वत्र समम पश्यति, 6वें अध्याय का श्लोक आता है। समबुद्धि विशिष्यते भी एक श्लोक है गीता जैसे, ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। इवन जब भगवान कृष्ण गीता बोलनी चालू करते हैं उस टाइम पे जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सुख दुख मान अपमान में जो सम्मान रहता है ना, वो वास्तव में अमृत को सह अमृता कल्पते, सुखम समा सुखा दुखा धीरा स अमृतात्व कल्पते, उसको अमृत की प्राप्ति होती है। तो समता एक बड़ी चीज है। समत्वम योग उच्यते, भगवान कृष्ण कहते हैं समता समत्वम योग उच्यते, यानी कि समता में काफी इंपॉर्टेंस है। और हमारे इस पूरे शिविर में 2-3 तो कम डेफिनेटली अपने प्रवचन इस पे होने वाले हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि चलो हम लोग इसी बारे में आज थोड़ा सा चिंतन करेंगे। और आज विशेष स्पेशली क्योंकि हम लोग नॉर्मली हम लोग हमेशा कक्षा फॉर्म में लेते हैं, आज स्पेशली परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन लेकर के, परम पूज्य गुरुदेव का जो वांग्मय है उस पर थोड़ा सा हम लोग चिंतन करते हुए गुरु जी के हिसाब से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुचि चैव शोपाके च पंडितः समदर्शिना। दीदी ने अभी इसको अनुवाद भी किया कि विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि शुनि च एव शोपाके च, सुनी कुत्ता, च एव और साथ ही शोपाके चांडाल, शुनि चैव शोपाके च पंडितः समदर्शिना, पंडित लोग समान दृष्टि रखते हैं। ये हमारा दृष्टि, इस पे हम लोग आज थोड़ा सा चिंतन कर, अगले हम लोग 15-20 मिनट आधा घंटा इस पे हम चिंतन करने वाले हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें हम लोग कि क्या ये समान है, तो हम अपना समदर्शिना वाली बात चली, विषमता कहां पर आती है। जैसे मैं कंपेयर करूं, मैं स्वाति सपोज है ना, तो हमारे विषमता क्या हमारे अंदर, तो बिल्कुल 2 अलग शरीर है, मेल फीमेल, मैं पुरुष हूँ वो स्त्री है, और मेरा इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है। जिस तरह से मैं बोलता हूँ उनका जो वोकल इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट है, उनका अच्छी वाणी डिफरेंट वाणी है, मेरी वाणी इतनी शत्रु वक्तव्य वाली ना हो। चिंतन डिफरेंट है हम लोग का, चिंतन उनका डिफरेंट रहेगा, सोचने का तरीका उनका अलग है, जो उनका एटीट्यूड है वो अलग है, चिंतन मेरा अलग है, ठीक है ना। तो मेरा एटीट्यूड है वो अलग है, भाव भी अलग अलग होते हैं हमारे। अच्छा बुरा वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, विषमता है,
है ना। हम बात करें समता की, समदर्शिना, हम लोग जो चिंतन कर रहे हैं इसके ऊपर, समदर्शिना मतलब इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं, तो हम अपने पास ही जो हमारे क्लोजेस्ट है उनसे हम कंपेयर करें, तो मालूम पड़ता है कि इन सब में तो हमारी विषमता है, ठीक है ना। भाव में, इवन एनर्जी में, प्राण में, उनकी एनर्जी लेवल अलग है, मेरा एनर्जी लेवल अलग है, हेल्थ अलग है, शरीर में, प्राण में, ठीक है ना, हमारे चिंतन में, हमारा जो संस्कार है उनमें, सब में अंतर है। तो फिर भी कोई चीज कॉमन है हमारे इसमें, और वो सब में कॉमन है, गुरुदेव कहते हैं। वो क्या है कि सुख दुख, है ना, सुख दुख का अनुभव, भले सुख दुख मुझे कम, इन्हें ज्यादा मुझे कम होता होगा, वो अलग बात है, लेकिन सुख दुख का अनुभव करते हैं हम लोग, जैसे हम करते हैं वैसे वो करते होंगे, डेफिनेटली करते ही हैं। अपमान, दुर्व्यवहार, सम्मान, अच्छा व्यवहार, तो अपमान में बुरा लगना, दुर्व्यवहार में बुरा लगना, तो ये बातें उनके अंदर भी है ना, मेरे अंदर भी। दीदी ने भी पढ़ा इस बारे में, दीदी ने बोला इस बारे में कि अपमान दुर्व्यवहार सबको बुरा लगता है ना। सुख दुख, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस तथ्य को हृदयगम करने पर, मतलब कि हमारे अंदर विषमता तो है, बाकी चीज हमारी डिफरेंट हो सकती है। मैं अच्छी ड्राइविंग करता हूँ, शायद वो अच्छी ड्राइविंग ना कर पाए, वो अच्छा खाना बना लेती है, मतलब अच्छा खाना बनाना पाऊं, लेकिन हमारे अंदर एक क्षमता है। तो गुरुदेव कहते हैं, ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि इवन सभी शास्त्र कहते हैं कि हाँ, कि सेम आत्मा है, परमात्मा आत्मा सेम है। गुरुदेव उसको और नीचे लेकर बात करते हैं कि हम लोग समान सुख दुख अनुभव करते हैं, हम लोग समान मान अपमान अनुभव करते हैं। अभी जैसे दीदी ने बोला कि हम लोग यूएस में रहे, हम लोग तो यूएसए में भी रहा, तो वहां भी देखा मैंने कि यार वास्तव कि वो लोग भी बहुत सुख दुख अनुभव करते हैं, उनको फ्रस्ट्रेशन आता है, उनको भी टेंशन आता है, वो लोग भी स्ट्रेस में आते हैं बहुत ज्यादा, हम लोग के समान, उनकी भी पारिवारिक समस्या है, और बहुत सी है हमारे समान ही। तो इससे मालूम पड़ता है कि यार वास्तव में उस दृष्टि से हम सब एक ही है। विदेश में, हम इंडिया में, कुछ सिडनी में अलग जगह पर है, तो लेकिन ऑलमोस्ट सब लोग सेम है ना, सबको एक ही चीज चाहिए ना। इसलिए अध्यात्म को सार्वभौम का हुआ, शाश्वत कहते हैं अपन, शाश्वत है, सार्वभौम है, कि जो आध्यात्मिक भूख है वो सबकी सेम है, खाने की भूख है सबकी सेम है, सबको ठंडी गर्मी लगती है, सबको अच्छा सम्मान चाहिए, सबको अच्छा व्यवहार चाहिए, सबको रिस्पेक्ट चाहिए, ठीक है ना। तो इससे मालूम पड़ता है कि वास्तव में मनुष्य के लेवल पर हम सब समान है। भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, यानी कि एक उच्च कोटि का ब्राह्मण, या दूसरी भाषा में आज की डेट समझे इसको, तो एग्जाम्पल लेना अपन मोदी जी का, कि ऐसा राजनीतिज्ञ है ना जो एक सन्यासी भी हो, जिसका एटीट्यूड है ना सन्यास वाला हो, है ना, जो शुद्ध हो ना, कुछ गड़बड़ इसमें कुछ भी भ्रष्टाचार वगैरह का ना हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, तो बुद्धू ना हो, कोई बुद्धू बना दिया, अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, सारे गुण हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी में, ठीक है ना। तो विद्या विनय संपन्न ने कम समझ में आता हो मान लो, तो वहां से कंपेयर करें अपन लोग, तो मोदी जी को हम किसी और से कंपेयर करते हैं, या देखते हैं मोदी जी या खुद को देखें, हम अपने आप को देखें और किसी को ना देखें अपन, तो हम देखते हैं हम दोनों बहुत अलग है, मैं अलग हूँ, वो अलग है। पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि पंडितः समदर्शिना, लेकिन पंडित लोग समान देख रहे हैं, मुझ में और मोदी जी में कोई अंतर नहीं है। वही बात, बाकी चीजों में, सब चीजों में अंतर होगा हमारे अंतर में, सोचने समझने विचारने में, लेकिन कुछ चीजें जो हमारे में कॉमन है, ठीक है ना। और पंडित लोग यानी समझदार लोग, वाइस पीपल, साधक, भक्त साधक पंडित बोले है ना, एक ही बात है, वो समान देखते हैं, अलग अलग वहां पर नहीं देखते हैं। वो मुझे देख रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट का लेवल, व्यवहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन समदर्शिना, समान देख रहे हैं वो लोग। अपन खुद देखें कि चलो कि हम बोल सकते हैं मुंह से बोलने के लिए कि हम सब में आत्मा देख रहे हैं, है ना, कि आप में, हम में, सब में आत्मा देख रहे हैं। फिर भी सोचो उस बारे में, कुत्ता और आप क्या समान हो क्या? मेरा बेटा और कुत्ता दोनों समान है, ऐसा बोलूं मैं तो बोले क्या बात कर रहे हो, ठीक है ना, दोनों बहुत डिफरेंट है,
ऐसा लगता है। तो नहीं, जो सम्मान दिख रहा है इसके अंदर, सम्मान मतलब व्यवहार में सम्मान किया नहीं, कुत्ते का खान पान अलग हो सकता है, मेरा खान पान अलग हो सकता है, ठीक ना। तो कुत्ता और मैं सम्मान, चलो कुत्ता छोड़ दे, मान लो आज के डेट पे सुअर को ले लें, एक ले लें काकरोच को, अब बोले काकरोच में परमात्मा आत्मा उसमें भी है। तो लेकिन हम देखते हैं इसमें कि थोड़ा सा गंभीरता से ऑब्जर्व करें हम लोग, तो हमको कुछ चीज समान मिलेंगी। भले खान पान अलग है हमारा, मेरा और कुत्ते का, मेरा काकरोच का खान पान अलग हो सकता है, लेकिन हम दोनों भय लगता है। मतलब काकरोच को भी मारने जाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि उसको लगता है कि यार मेरा तो कोई जीवन ही नहीं, मेरा क्या, मेरे को तो कुछ ये लाइफ से मुझे इंजॉयमेंट है नहीं, मुझे मार दो, ऐसा नहीं होता। कॉकरोच भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, ट्राई टू सेव हिमसेल्फ, मतलब उसको जीना है, उसको ही वांट टू सर्वाइव, उसको जीने की, उसको लंबा जीना है, उसको अपने अस्तित्व की चिंता है, उसको अस्तित्व में रहना है, चाहे कुत्ता हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे मैं हूं। तो एटलीस्ट हम ये तो बोल सकते हैं कि ये तो कॉमन है हम सबके अंदर, है ना। ऐसी और भी चीज कॉमन होंगी, सुख दुख। कुत्ता देखते हैं हम लोग कि वो भी बड़ा अच्छा महसूस करता है, और कई बार बहुत दुखी महसूस करता है अपने आप को, ठीक है ना। मैं भी इसी महसूस करता हूँ चीजों को कई बार। तो कुछ कुछ अनुभव हमारे समान है, परिस्थितियां अलग हो सकती है ना, लेकिन जो अनुभव है, सुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, दुख का अनुभव हमारा समान है ना। वो भी दुख अनुभव करता है, लेकिन देखा अपन है, पत्थर मारो तो कैसे भागता है डर करके, कॉकरोच को मारने जाता तो कॉकरोच छुपता है तुरंत, तो ये ट्राई टू सर्वाइव। तो सर्वाइवल की जो इच्छा शक्ति है, वो उसकी कुछ कम नहीं मेरे से, हम दोनों समान लगती है मुझे तो, ठीक है ना। तो ये तो वास्तव में जो चीज कॉमन है ना, कॉमन मतलब कि समदर्शिना, कि किसको देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि चेतना, है ना, कॉन्शियसनेस, है ना, अस्तित्व में रहना, आनंद की चाह, है ना, ये हमारी समान है। बुद्धि मेरी और कुत्ते की अलग अलग बुद्धि हो सकती है, कुत्ते की बुद्धि अलग रहेंगी, उसकी सोच अलग रहेंगी, मेरी बुद्धि अलग रहेंगी, लेकिन हमारे अंदर कुछ है जो कॉमन है। अनुभव की क्षमता हमारे अंदर कॉमन हो सकती है, वो भी देख रहा, मैं भी देख रहा हूँ चीजों को। ठीक, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ चीजों का। तो कहना मतलब ये है कि अपन चिंतन कर रहे हैं श्लोक पर, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुचि सच्चैव सौपाक्य च पंडिता संदर्शिना। तो एक तरह से तारीफ कर रहे हैं भगवान कृष्ण, इसको बोल रहे हैं कि वो संदर्शिन, कि वो पंडित है ना, जो उन समय में उसको देख पाता है उस चीज को। गुरुदेव के चिंतन से देखे अपन इस चीज को, है ना, ये अपन ने देखा इस चीज को, और अपन इसको समझते हैं अच्छे से चीजों को, कि हम लोग अलग अलग कब देखते हैं, है ना। थोड़ा अपन और ऑब्जर्व करें इस चीज को, कि जैसे हम सब लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, है ना, आप मैं हम सब लोग, तो हम बोलते हैं हम सब में एकता है, हम सब एक है ना, हम सब में एकत्र दिख रहे हैं गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, गायत्री परिवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी कोई रामदेव बाबा जी का कोई फॉलोवर आ जाए, कि रामदेव बाबा जी आ जाए, तो हम बोलेंगे वो हमसे अलग है ना। हम गायत्री परिवार वाले ज्यादा जानते हैं, हम इसको ज्यादा मानते हैं, वो कुछ और मानते हैं, तो हमारे बीच में विषमता मिलेंगी आपको। वहीं कोई एक फॉरेनर आ जाए, कोई विदेशी व्यक्ति आ जाए, और रामदेव बाबा उसको किसी बात पे शास्त्र के माध्यम से अच्छे एक वचन बोल दें, या अच्छी सी कोई बात बोल दें, या किसी बात विवाद में वो जीत जाए रामदेव बाबा, कि एक सॉलिड बात बोलने की लगता है कि बॉस क्या बंदा है ये, हम बोल दो कि रामदेव बाबा ने कितना अच्छा बोला, तो वहां क्या होता है ना, कि रामदेव बाबा और हम एक, ठीक है ना, और विदेशी अलग हमसे। हम बोलते हैं हाँ बॉस हमारे बंदे, सदगुरु ने अच्छा बोल दिया, मान लो सदगुरु ने, हम यूट्यूब में सुनते भी है, सदगुरु ने, किसी ने अच्छा आंसर कर दिया किसी बात पे, ठीक है ना, जहाँ हमारे देश की तारीफ हो गई है, हमारे संस्कृति के बारे में कुछ बात बोली उन्होंने, जहाँ पर जो लोग कई बार हम लोग को दबाते हैं, तो वहां पे वो उस चीज को सही रखें उस बात को, तो हम लोग को लगता है कि तो हमारे बंधन रखा हो सही, तो हम और वो एक है इस मत में। तो भारतीय के केस में, है ना, एज ए गायत्री परिवार और एक पतंजलि योग संस्थान के साथ सब अलग अलग है, लेकिन एज अ भारतीय हम एक है। एग्जाम्पल है, ठीक है, भारतीय ऐसा, भारतीय हम एक है। अब अपन देखें तो हम भारतीय और वो विदेशी, चलो हम दो तीन लोग घूमने निकल रहे हो और बंदर आ जाए,
मान लो 8-10 बंदर हमें घेर लें, तो भले वो विदेशी हो, लेकिन उस समय वो और हम मिलकर के हम कोशिश करेंगे बंदर से मुकाबला करने की, डंडा हिलाएंगे, कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे, हम बोले आप वहां से खड़े हो, हम यहाँ खड़े होते हैं। तो उस समय विदेशी व्यक्ति और मैं, हम दोनों एक में रहेंगे, क्योंकि उस समय हम डिवाइड कर रहे हैं कैसा, ह्यूमन को, कि मैं ह्यूमन हूं, है ना, और ये बंदर है, अलग प्राणी है। मैं ह्यूमन और ये बंदर, हम वहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पर एज अ ह्यूमन, विदेशी व्यक्ति हो, चाहे किसी गांव का व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, है ना, बंदरों से मुकाबला करने के लिए हम सब एक है ना, क्योंकि हम 2-3 लोग खड़े रहेंगे तो बंदर हमें हम पे अटैक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बंदरों को दिख रहा है कि 3 मनुष्य खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो अपन बात कर रहे हैं समदर्शिना, ठीक है ना, कि पहले मैं गायत्री परिवार के लेवल पे था, फिर अपनी मेरी बुद्धि चेंज हुई, मैं भारतीय हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है ना। फिर मेरी बुद्धि बदली कि नहीं, मैं तो मनुष्य हूँ, तो मनुष्य और जानवर अलग हुए। वैसी थोड़ी वो बुद्धि बढ़ेंगी तो फिर सारे प्राणी एक तरफ, और जो नॉन लिविंग है, पत्थर पहाड़ वो एक तरफ, पत्थर ऐसा बोलते हैं, हाँ, सारे पत्थर पहाड़ एक तरफ, प्राणी एक तरफ, हम सब प्राणी में आते हैं। प्राणी और नॉन प्राणी, जिनके प्राण नहीं हो, जिनके ऊपर, ठीक ना, प्राणी, वनस्पति, फिर वनस्पति इकट्ठे आ गए, हम सब एक है, प्राणी अलग, वो अलग है हमसे, पत्थर अलग है। फिर जब हम और डीपर जाएंगे अस्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा एग्जिस्टेंस अस्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मालूम पड़ता है हम सब एक है, ठीक है ना, समदर्शिना। वहां पत्थर और मेरे में हम दोनों का अस्तित्व है, ठीक है ना। तो ये जस्ट थिंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, कि समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना, इस तरह से हम लोग अपने आप को ब्रॉडर थिंकिंग में लेके आ सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव चिंतन देते हैं इसके अंदर। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखो, आकार की दृष्टि से, इस तरह की दृष्टि से सब अलग अलग है। भगवान कृष्ण कंपेयर कर रहे हैं, पंडित चांडाल, सूर्य मनुष्य, पंडित कुत्ता, पंडित गाय, गाय बहुत रिस्पेक्टेबल है, पंडित हाथी, है ना, हाथी कुत्ता गाय सब बराबर है। तो इस तरह से और आकार से इनमें भिन्नता है, लेकिन जो कॉमन चीज है उस पर तुम ध्यान दे रहे हो, तो फिर वास्तव में समदर्शिना। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया अपन ने, कि जब हम भारतीय समझ रहे हैं अपने आपको, है ना, गायत्री परिवार समझ रहे हैं, और ऊपर हमारा लेवल पहुंच गया, हम अपना भारतीय मान रहे हैं, और ऊंचा लेवल पहुंच गया हमारा, हम अपना मनुष्य मान रहे हैं, मनुष्य अलग प्राणी अलग, और ऊंचा लेवल पहुंच गया हमारा, हम प्राणी सारे जिन प्राण तत्व है वो एक साथ इकट्ठे, कुत्ते में सब एक साथ, और जो पत्थर पहाड़ वो अलग मिलते, और फिर और ऊंचा अस्तित्व पहुंचेगा हमारा, और ऊंचा लेवल पहुंचेगा तो उनका भी अस्तित्व है, मेरा भी अस्तित्व है। तो अस्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब एक है, चेतना के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब एक है। चेतना समझ में नहीं आता तो अस्तित्व के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सब एक है। ये बात हमें समझ में आती है इसके अंदर, ठीक है ना। तो गुरुदेव बोलते हैं चलो ठीक है, प्राणियों को और अपना कंपेयर छोड़ दो, एटलीस्ट कम से कम मनुष्य तो एक बने, कम से कम मनुष्यता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक तो देखें। अभी क्या होता है कि गुरुदेव बोलते हैं इसमें कि गोरे काले का भेद करते हैं, ठीक ना, कि कोई कहीं पैदा हुआ है, कोई तो काला है, भाई वहां की परिस्थिति, वहां का जलवायु अलग थी तो वहां काला पैदा हुआ है, जलवायु कहीं और की अलग है तो वहां गोरा पैदा होगा, कहीं पे मिक्स पैदा होगा। तो पर तीनों सेम ही है, तीनों में अंतर नहीं है। कहता है कि हमारा देश, जबकि हम लोग इतने, हमारे पास इतने अच्छे मंत्र हैं गीता के समता के ऊपर, समत्वम योग उच्चते, समता ही योग है, ठीक है ना। पंडिता समदर्शिना, ऐसे लोग पंडित होते हैं, और समदर्शिना होते हैं जो सब में समान देखते हैं। तो गुरुदेव बोलते हैं कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लोग ही आपस में भेदभाव करते हैं। कैसा भेदभाव करते हैं? जातिवाद से, कि उसने वहां जन्म लिया तो वो पंडित हुआ, उसने वहां जन्म लिया तो वो क्षत्रिय हो गया, उसने वहां जन्म लिया तो वो शूद्र हो गया। और शूद्र पंडित ज्यादा भेद करते हैं, है ना। नॉर्मली हो गया तो ब्राह्मण और शूद्रों में ज्यादा भेद किया जाता है समाज में हमारे यहाँ पे, इनफैक्ट। लेकिन आज की डेट में इतनी अच्छी बात है कि मैं तो तब बोल सकता हूँ कि आज की डेट पे फिर भी हम लोग काफी समझदार हो गए। और जैसे काले गोरे लोग पहले भेद करते थे, लेकिन अब अमेरिका में लोग बोलते हैं, जो जो ऐसा भेद करते हैं कि काला है हम गोरे हैं, है ना, उसको लोग बोलते हैं पिछड़ा है बंदी, ये बंदा पुरानी सोच का बंदा है, ये पिछड़ा बंदा है। वैसे हम लोग भी धीमे धीमे शहरों में एटलीस्ट हो गया है कि जो भेदभाव करते हैं कि ये तो ब्राह्मण है, ये तो शूद्र है, ये तो इस जाति का है, जाति देके डिफरेंशिएट करते हैं, हमको लगता है कि ये बंदा ना पिछले पर निशानी है, ये बंदा की सोच पिछड़ी है। ये धीमे धीमे हमारे देश में भी धीरे धीरे बातें आ रही है, तो फिर भी बहुत कम लेवल पर है।
अभी भी बहुत भेदभाव है, जो कि हमारा शास्त्र हमारा कहता है कि एक पंडित में और गाय में, कुत्ते में भेद मत करो, है ना, दोनों में समदृष्टि रखो। ये हमारा गीता शास्त्र बोलता है। हमारा गीता जी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, लेकिन इस बात को हम ना मान करके फिर हम लोग, और इसी यही कारण हमारे पतन का भी है। गुरुदेव बोलते हैं इस पर, गुरुदेव समझाते हैं इस बारे में कि ये एक बड़ा कलंक है भारतीय संस्कृति के ऊपर, कि इतनी बड़ी बात करने वाला हमारा शास्त्र जो कहता है कि पंडित में, कुत्ते में, गाय में, हाथी में, चंडाल में समबुद्धि विशेषता, बहुत विशेष समबुद्धि होती है, और आपको मतलब ये समदर्शी नाम, वास्तव में पंडित वही है, बेस्ट वही है, ठीक है ना। वो ऐसा ऐसा शास्त्र कहता है, और हम लोग का व्यवहार देखो कि ये तो इस जाति का, वो जाति का है ना, जातिवाद हमारा समाज हमारा भरा पड़ा हुआ है, और हम भेदभाव करते हैं नर नारी का। गुरुदेव कहते हैं कि आधी से ज्यादा जनता हमारी निष्क्रिय रहती है इस चक्कर में। अब तो काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है धीमे धीमे, लेकिन जो देश को जितना, देश की 100 करोड़ जनसंख्या है, तो 50 करोड़ तो हमारे कोई काम की नहीं होती नॉर्मली। ऐसा हो गया क्योंकि वो पर्दे में रहना, है ना, उनको सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, और ये सब बहुत सारी बातें हम सब जानते हैं, जैसे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं इसके अंदर, कि समस्याएं बहुत सारी इसके अंदर है, अंदर अंदर लेवल पर काफी समस्याएं, एक इंडिविजुअल लेवल पर भी काफी समस्याएं हैं। तो व्यवहार में डेफिनेटली चीजें अलग अलग होगी, ठीक है ना। व्यवहार हमारा अलग होगा। कोई व्यक्ति हमारा दोस्त है, कोई हमारा बेटा है, तो हमारा व्यवहार से डिफरेंट होगा डेफिनेटली। उसकी तबियत खराब होती है तो हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है अपने बेटे को लेके आने के लिए। तो व्यवहार हमारा कुत्ते से अलग व्यवहार होगा। जो हमारा पंडित है या फिर जो मोदी जी है, व्यवहार हम उनसे बहुत डिफरेंट व्यवहार करेंगे, हम सम्मान देंगे, उसे सम्मान देंगे, और शायद जो पान ठेला चला रहा है उसको उतना हम सम्मान ना दें उसको हम लोग, ठीक है ना। तो व्यवहार डिफरेंट होगा, पर समदर्शी ना, लेकिन दृष्टि समान। यहाँ पे गुरुदेव बोल रहे हैं और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि सबको एक दृष्टि से देखना इनको। तो एटलीस्ट हम लोग ऐसा करें कि जातिवादी से अलग ना करें, ठीक है ना। और चूंकि ये मेल है, ये फीमेल है, लड़का लड़की है, वो भेदभाव ना करें हम लोग। किसमें भेदभाव ना करें, समझते हुए कि भाई उनको दुख होता है ना, उनको भी अपमान करो तो उन्हें दुख होगा। क्या होता है ना कि बहुत सी बातों को हम लोग ग्रांटेड ले लेते हैं, लड़की ये सुन लेंगी, सहन कर लेंगी, है ना, ये तो उस जाति का है तो ये करेगा इस चीज को। तो ऐसा नहीं, है ना, कि वी हैव टू थिंक अबाउट इट, कि नहीं ये सब भी उन्हें भी उतना बुरा लगेगा जितना बुरा मुझे लगता है कोई चीज का, ठीक है ना। ये हमारा शास्त्र हमें हमारा बता रहा है इस चीज को। और गुरुदेव को बकायदा ये जो प्रथा अपनी थी, पूरी जाति प्रथा थी, गुरुदेव को डिफेंड करते हैं इस बारे में कि भाई पहले इसका सेंस था। क्योंकि क्या था ना कि जो नॉर्मली क्या होता था ना कि पहले बिजनेस के या जॉब के इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी नहीं, मतलब इन द सेंस कि जो व्यक्ति जहां रह रहा है नॉर्मली वहीं पर अपना जीवन काटता था। तो जो मेरे पिता कर रहे हैं वही काम मैं करता था, ऐसा था। जुलाहे वाला काम करता, जुलाहे वाला काम लेकर तो उसी को ही मैं डिफाइन करता था, बेटर करता था चीज को। लोहार तो लोहार वाला काम, सोना चांदी वाला काम, ठीक है ना, पंडित तो पंडित वाला काम। तो अपने पिता के ही प्रोफेशन को हम लोग कैरी करते थे। पहली व्यवस्था ऐसी थी, पहले इतना मूवमेंट नहीं था। आज तो बहुत भयंकर मूवमेंट हो गया है, कोई कहीं भी कुछ भी जॉब कर सकता है, ठीक है ना। तो आइडियली तो अब कुछ ऐसी बात रही नहीं कि जिसपे हमको अभिमान करना चाहिए या उस पर हमको कुछ हीन फील करना चाहिए किसी चीज पे ना। क्योंकि पहले ही व्यवस्था जरूरी भी थी, क्योंकि पहले अपने प्रोफेशन को हम लोग बेटर करते थे। अब चूंकि चीजें बहुत ज्यादा बदल गई, एवरीथिंग गो ऑन टैलेंट एक्चुअली, तो बहुत अच्छी बात है बहुत। और गुरुदेव आगे कहते हैं इसमें कि अगर हम गीता को भी देखें तो गीता कभी भी गीता बोलती है कि जन्म से कभी नहीं बोलती है जन्म से तुम जहां तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम उस जात की, ऐसा नहीं बोलते हैं। गीता क्लियर करती है कि आपका गुण कर्म कैसे है ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टवा गुण कर्म विभाग, ठीक है ना। तस्य मतलब कहना मतलब है कि जो 4 वर्ण बने थे वो गुण और कर्म के हिसाब से, मतलब कि गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, है ना, यह हमारा एटीट्यूड, हमारा जो मेंटल स्टेट है, ठीक है ना। हमारा मेंटल लेवल कैसा है, हमारे गुण कैसे, मेंटल लेवल कैसा है, और हमारा काम क्या है। मे बी प्रोफेसर, कोई प्रोफेसर वाला काम कर सकता है, तो प्रोफेसर मतलब कि थोड़ा पंडित वाला काम हो गया, थोड़ा इसके अंदर, है ना, पढ़ाई लिखा वाला काम हो गया, ठीक है ना। कोई सिक्योरिटी वाला काम कर सकता है, तो काम कौन सा कर रहा हूं मैं। प्लस ऐसा नहीं कि मैं सिक्योरिटी वाला काम कर रहा तो मैं क्षत्रिय हो गया, प्लस मैं IAS ऑफिसर तो मैं क्षत्रिय हो गया, ऐसा नहीं है, है ना।
कर्म प्लस वर्ण, गुण कर्म विभाग। गुण कौन सा है मेरा? हो सकता है मेरे अंदर सन्यासी वाला गुण हो, तो मैं आईएएस बन करके भी मैं जीवन जी रहा हूँ जो बहुत ज्यादा त्याग वाला जीवन जी रहा हूँ मैं, तो मेरे अंदर पंडित तो काफी, उसमें पंडित वाले काफी क्वालिटी, सत्वगुण काफी ज्यादा है। प्रोफेसर हूँ पर बहुत सेवा भावी हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरा कार्य क्या है, ठीक है ना, और मेरा गुण क्या है। गुण कर्म के हिसाब से ही चीजें बटी हुई हैं, क्योंकि जैसा गुण है जैसा कर्म है, इवन वर्णाश्रम बोलते हैं ना, किस एज में हो, किस आश्रम में हो, किस एज में हो। तो मेरी एज क्या है, हाँ मैं 50+ हूँ, तो एज क्या है, मेरा मेंटल, मेरा एटीट्यूड कैसा है ना, मेरा मेंटल थिंकिंग कैसी है, ठीक है ना। तो गुण, ठीक है ना, और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण किस गुण प्रधानता मेरे अंदर है, और मेरा काम कौन सा, फॉर जीविका अर्जन के लिए मैं क्या काम करता हूँ मैं। इन तीनों हिसाब से ही मेरे कर्तव्य डिसाइड होते हैं कि मैं किस में फॉलो होता हूँ, मैं क्षत्रिय में फॉलो होता हूँ, शूद्र में फॉलो होता हूँ, ठीक है ना। कई बार मुझे लगता है, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं खाली, मुझे कोई काम दे काम करूँ, हो गया, तो दैट्स अ शूद्र एटीट्यूड कि ठीक है मुझे काम तो मैं काम करता हूँ, मैं सेवा भाव होता है कई बार मेरे अंदर, है ना। तो कई बार लीड करते हैं हम लोग, लॉ में तीन टीम लीड करता हूँ मैं, है ना। तो हम हर एक गुण के हिसाब से हम अपने अपने चीजें करते रहते हैं। तो गुणों के जाति से बांटना कोई सेंस ही नहीं है, भगवान कृष्ण कहते हैं इस बात को। एंड देन भगवान कृष्ण डिफाइन भी करते हैं गुरु मतलब क्या, ब्राह्मण मतलब क्या। तो बोलते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं वो शम दम तप शौच शांति आर्जवम सरलता, ठीक है ना, ज्ञान विज्ञान मस्तिष्कम, जो ज्ञान विज्ञान से सब ट्रेंड है। तो ज्ञान विज्ञान भी मतलब बेहतरीन नॉलेज है, लेकिन नॉलेज सेल नहीं कर रहा नॉलेज को ना, नॉलेज बहुत है, ज्ञान विज्ञान से भरा पड़ा, लेकिन शमदम जीवन में संयम बहुत है, शौच शुद्धता है, पवित्रता है, सरलता है। तो ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण कहलाएंगे। फिर बोलते हैं जिनमें शौर्य है, तेज है, भागना नहीं, चाहे जो हो जाए डटे रहना, क्षत्रिय होता है। जो लोग रिसोर्स मैनेज करते हैं, कृषि गौ रक्षा वाणिज्य, रिसोर्सफुल होते हैं लोग, तो दैट्स अ वैश्य, है ना। और कुछ लोग सेवाभावी होते हैं, तो शूद्र। और हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से चीजों को ग्रो करेगा, और कभी भी शूद्र छोटा है ब्राह्मण बड़ा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका जैसा मेंटल स्टेट है उस हिसाब से वो ग्रो करेगा। एक पंचर बनाने वाला व्यक्ति भी, ठीक है ना, पंचर बनाने वाला व्यक्ति भी अध्यात्म में बहुत ऊंचे स्तर पहुंच सकता है। ये धारणा हमारे देशों में भरे पड़े हुए हैं इसको लेकर के। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति बढ़ सकता है आगे हमेशा, इसलिए कभी भी किसी को किसी जगह पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है। बहुत सारी कहानियां भगवान गुरुदेव ने इसके अंदर लिखी है पूरे इसके अंदर। 2-3 कहानी में इसको रेफर कर देता हूँ मैं कि एक बार कबीर जी नहा रहे थे, पानी में बहुत तेज बहाव था, लोटा से नहा रहे थे। कुछ पंडित लोग वहां पर आए, तो पंडित लोग देख के डर रहे थे कि तेज बहाव में कैसे नहाएंगे हम लोग। तो कबीर जी ने लोटा मांझा अपना, गंगा जी से लोटा मांझा, तो दीजिए भाई इस लोटे से तुम लोग नहा लो, तुम लोग लोटे से। तो ब्राह्मण बोलता रहे नहीं नहीं, ये तो जुलाहा का बेटा है, तो हमको इसका लोटा नहीं चाहिए। तो कबीर जी बोलते कि जब ये लोटा गंगा जल में धुल करके अगर ये शुद्ध नहीं हुआ, तो फिर इस गंगा जल से तुम लोग क्या शुद्ध होंगे, हम लोग क्या शुद्ध होंगे। तो लोटा जड़ होकर शुद्ध नहीं हुआ, हम लोग चेतन चीज है, हम लोग क्या शुद्ध होंगे। इसमें बोलते हैं कि क्यों भाइयों, जब यह लोटा भी कई बार मिट्टी लगा साफ करने पर गंगा जल से पवित्र नहीं हुआ, तो दुर्भावना से भरे इस मानव शरीर की पवित्रता कैसे होगी स्नान से। तो गंगा स्नान का तुम्हारा क्या, इतना तुम लोग गंगा स्नान के बारे में इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो गंगा स्नान का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उससे शुद्धता नहीं आने वाली। तुम खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। तो ऐसा एग्जाम्पल गुरुदेव कहानियां यहाँ पे देते हैं बहुत सारी। गुरुदेव ये बताते हैं इसमें कि जो हमारे देश का जो हराश हुआ, क्षय हुआ, इसमें जाति प्रथा और नारी का जो सम्मान नहीं किया हुआ, ये 2 इसके मेजर कारण थे। बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं इसके अंदर कि कैसे मुसलमानों से क्षत्रिय मिल गए, राजपूत लोग मिल गए, और उन्होंने अपने देश के प्रति उन्होंने ऐसा काम किया। अलग अलग एक ही युद्ध के टाइम पर अलग अलग खाना बन रहा है, ब्राह्मण खाना अलग बनेगा, क्षत्रिय खाना अलग बनेगा, शूद्र खाना अलग बनेगा। तो वो अलग अलग खाना बनकर देखते हुए ही उस टाइम पर अटैक किया कई बार मुसलमानों ने, और वो जीते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस समय इनके मन में मेंटेलिटी ये लोग अलग अलग महसूस कर रहे हैं, इनके टीम भाव नहीं है, इनके अंदर यूनिटी नहीं है। ये बेस्ट टाइम में, है ना, मे भी सुबह सो के उठेंगे तो लोग एक हो जाएंगे। अभी जब सब अलग खाना बना रहे हैं तो मेंटली दे आर डिफरेंट,
तो इससे मैं युद्ध कर दो, इनसे युद्ध करेंगे तो हम जीत जाएंगे हम लोग, और वो जीते भी हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल गुरुदेव ने इसके अंदर लिखे हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारे इस चीज को। फिर भगवान बुद्ध के एग्जाम्पल, ईसा मसीह एग्जाम्पल, कि भगवान बुद्ध ने कहीं पानी मांगा तो उस कन्या ने बोला कि हम तो इस जाति के हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं मुझे सिर्फ पानी से मतलब है, कोई भी जाति का हो तुम लोग, उससे हमें क्या करना है इस बात से। तो मतलब भगवान बुद्ध तो ऐसा माने जाते हैं ना भाई कि वो तो पहले पंडित है, ज्ञानी है। तो पंडित समदर्शिना, ऐसे बहुत सारे गुरुदेव ने बहुत छोटी छोटी कहानियां इसके अंदर दी हुई है, जो संतों की कहानी, क्षत्रियों मतलब कि राजा महाराजा का कहानी, फ्रीडम फाइटर्स की कहानी, और शास्त्रों की डिफरेंस, और जनरल कबीर जी और हमारे जो लोकल हम लोग रहे हुए हैं ना, इन सबके गुरुदेव ने एग्जाम्पल्स के तरह दिए हुए हैं। मुख्य उद्देश्य का कि समता कैसे स्थापित करें, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल जो अपना आज का चिंतन था पूरा, कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गवि, हस्तिनी, शुचि, शुनि, चैव, शौपाक्य चा, पंडिता समदर्शिना, पंडित लोग समान दृष्टि रखते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से कि ये बात थोड़ी बहुत समझेंगे हम लोग अच्छे से, कि हमें देखना क्या है। कहता है रेत में कई बार चीनी बहुत मिली रहती है, रेत में मान लो शक्कर बसे पड़ी हो, तो चींटी उस पूरी रेत में से शक्कर ढूंढ लेती है ना, इसकी दृष्टि शक्कर रहती है हमेशा। फिलोसोफर लोग जो हैं, जो लोग चिंतक हैं अद्वैत वाले स्पेशली, है ना, वो यहाँ पर एग्जांपल देते हैं इस श्लोक पे पर्टिकुलरली, कि भाई देखो जैसे कि आपके किसी एक के पास, किसी व्यक्ति के पास ना भगवान की मूर्ति थी, गणेश जी की मूर्ति थी, है ना, गणेश जी की मूर्ति और चूहा था, दोनों सोने के थे। तो गरीबी थी तो बेचने गया, वो सुनार के पास गया, उन्होंने बस अभी गणेश जी पता कितना दोगे इसका, बोला इसका 1,000 रुपये मिलेंगे आपको। कितने चूहा है, इसे कितना दोगे, कितना, इसका हम 1,000 रुपये देंगे। कितने, गणेश जी का वही रेट, चूहे का वही रेट, तुम क्या बात कर रहे हो, गणेश जी की नहीं होना चाहिए, चूहा सस्ता होना चाहिए। तो वो बोलता है भाई देखो तुम्हारे लिए गणेश जी और चूहा है, मेरे लिए सोना है ना, गोल्ड है, ठीक है ना। जो रेट इसका दे रहा हूं मैं, इसका 100 रुपये तोला रेट दे रहा हूं मैं, वही रेट आपको चूहा का मिलेगा, 100 रुपये तोला, ठीक है ना। रेट क्योंकि दृष्टि जो मेरी है वो किस पे, सोने पे। तुम इसको देख रहे हो कि यह गणेश जी और चूहा है ना, तो रूप, आकार, उसकी व्यवहार, है ना, व्यवहार का अलग हो सकता है, भगवान का व्यवहार से हम अलग व्यवहार से, भगवान से अलग व्यवहार करेंगे। चूहे को अलग अलग, शायद चूहे को हम लोग अपने बाहर रख दें, हम लोग भगवान जी को अलग रखेंगे, तो व्यवहार वाला हो सकता है, शेप इनके अलग, रूप अलग है इनके, ठीक है ना। तो इनके इनका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकते हैं, व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन सुनार जो है वो उसके अंदर क्या देख रहा है, सोना। इसलिए कह रहा है, हम सब जानते हैं इस बात को, इसके हाथ दोनों की सेम वैल्यू है। हम लोग बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, सही बात, दोनों सेम वैल्यू है, कि हम लोग वहां पे सोना देख रहे हैं इस चीज को हम लोग। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कुत्ता और मैं अलग अलग है, कुत्ता और पंडित, कुत्ता वो मोदी जी अलग अलग है, ठीक है ना। क्यों, कि यहाँ पे हम लोग वो चीज देख नहीं पा रहे हैं इस जगह पे। तो चूंकि वहां में सोना पता है हम लोग को, तो हम लोग इजी बोले हाँ सोना, दोनों सेम बात, दोनों की बात, चूहा और गणेश दोनों में एक ही बात है, दोनों सेम रेट है, इसमें कोई वो नहीं है। वैसे ही अगर हम लोग उस तत्व को, अस्तित्व को, सुख दुख को, जो हमारी क्षमता है बोध की, क्षमता को हम समान देखें, यहाँ सब में समान क्षमता है पूरा। कॉकरोच भी जीना चाहता है, मैं भी जीना चाहता हूँ, उसको भी दुख होता है, मुझे भी दुख होता है। तो ये जो चीजें होती है, इस बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, जब हम यहाँ इसको देखते हैं हम लोग, तो वास्तव में हम लोग पंडित हैं, पंडिता समदर्शिना, ठीक है ना। तो वास्तव में वही सही देख रहे हैं। और ये जो श्लोक आता है, इसके पहले जो श्लोक आता है उसमें भगवान कृष्ण कह रहे थे कि उसके पहले वाले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मना। कहना मतलब है वास्तव में ये ज्ञान कब होता है, क्षमता वाला ज्ञान कब होता है, जब हमारा ज्ञान नष्ट होता है। और वो जो ज्ञान है वो आदित्यवत ज्ञानम जो होता है वो परम को प्रकाशित करता है। ये श्लोक आज के पहले श्लोक आता है। कहना मतलब ये कि जब हमारा ज्ञान, अज्ञान से सब ढका, हमारा जो ज्ञान है ना, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो अज्ञान से ढकी हुई है। जब ये ज्ञान हटता है हमारा, ठीक है ना, तब हमें जो परम है, जो भी परम चीज है, जो भी परम चीज है वो प्रकाशित होती है, उसके बाद हमें मालूम पड़ता है।
ठीक है ना। और उस परम को हमारे परमात्मा जानने से फिर हमारी जो दृष्टि होती है वो समदर्शिना, फिर हम पंडित में और कुत्ते बिल्ली और इसमें जानवरों में और पंडित में इंसान में सब में समान दृष्टि रखेंगे हम लोग। ठीक है, हमारा ज्ञान वहां तो ना पहुंचे तो भी एटलीस्ट हम अपने चिंतन में, है ना, इस भारतीय मानते हुए सब समान है, मनुष्य मानते हुए सब समान है, ठीक है ना। जाति भेद का भाव ना करें हम लोग, नर नारी का भेद ना करें, ठीक है ना। तो इन समान चीजों को गोरे काले से भेद ना करें। काम वाली बाई और हमारा अपना अलग अलग हमारा वो है, हमारा जो हमारा आर्थिक स्तर है वो अलग अलग है, उससे भेद ना करें, ठीक है ना। खान पीन से भेद ना करें, ये अलग मजहब, ये अलग मजहब का, ये नॉनवेज खाता मैं वेज खाता हूँ, भेद मत करो उस बारे में ज्यादा, ठीक ना। समदर्शिना, दोनों में जो समान दृष्टि है उस पर ध्यान दें हम लोग। तो पंडिता समदर्शिना, तो ये था अपना पूरा आज का श्लोक, इस पे अपन चिंतन किया अपन ने। इस पे दीदी कोई प्रश्न हो या फिर कुछ में ऐड करना हो तो शुभ दीदी आप ले लीजिए। प्रणाम दीदी, जय गुरुदेव। भैया का सबसे पहले बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर ढंग से हमने जाना समता और सम्यक दर्शन को, जिसमें आज हमने जाना समत की भावना रखने वाले व्यक्ति को समदर्शी कहते हैं। जो हमारा प्रश्न था, जब सभी प्राणियों में समान आत्मा है तो भेद करने का कारण कोई बनता ही नहीं, हमने ये भी जाना। फिर यदि हमें करना ही है भेद तो निकृष्ट पाप करने वालों को नीच बोलना चाहिए और सत्कर्म करने वालों को उच्च कोटि का मानना चाहिए। दुष्टता को तिरस्कृत करना चाहिए और सज्जनता को हमें सम्मान देना चाहिए। और यदि हमें भेद करना ही है तो गुण कर्म और स्वभाव के कारण मनुष्य में हम भेद कर सकते हैं। जात पात, गोरे काले, ऊंच नीच में भेद करके हम पतन की ओर ही जा रहे हैं। अस्तित्व और चेतना के आधार पर हम सब तो एक ही हैं, फिर हम ऐसा भेद क्यों करते हैं। वर्ण प्राचीन काल में भी थे, पर शरीर के 4 अंगों की तरह थे ये, जो एक दूसरे के पूरक थे। एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं बनता था, सब अधूरे। इसी प्रकार नारी जाति के प्रति हीनता का दृष्टिकोण रखना घृणित श्रेणी का सामाजिक अत्याचार माना जाता है। कबीर जी की कहानी से भाई साहब ने बहुत सुंदर ढंग से हमें समझाया कि मन का मैल यदि नहीं धुल पाता तो गंगा स्नान करने का कोई महत्व नहीं। बहुत सुंदर सम्यक दर्शन का उदाहरण गणेश जी और चूहे की कहानी से भैया जी ने बताया कि कैसे दोनों ही स्वर्ण के बने हैं, दोनों का ही जब तौल एक बराबर है तो सुनार को ये नहीं लगता कि ये चूहा है और ये गणेश जी है, दोनों का ही अंतर है। फिर कहा कि समता का भाव यदि हो और दृष्टि सम्यक हो तो समाज का उत्थान शीघ्र ही हो सकता है। बहुत सुंदर भैया का फिर से एक बार पुनः हृदय से बहुत बहुत आभार। आप सभी के कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो जरूर क्वेश्चन को टच करें। मैं क्वेश्चन आंसर मोड ऑन है, सभी क्वेश्चन क्यू में आए। जी नीता दीदी, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ। जी बोलिए। जी दी, मैं आप सभी को प्रणाम। भैया बहुत अच्छे से समझा रहे थे। तब मेरे मन में समता में एक ही सवाल आ रहा थी कि हम सब गायत्री परिवार के हैं और गुरुदेव की कृपा से हम लोगों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, मतलब हमारे स्वभाव में, गुण में बहुत बहुत सुधार हुआ है। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि जो शांति गुण से यदि कोई आ रहे हैं, किसी भी जात का है, हम उसको पूज्य मानते हैं, लेकिन यदि हमारे यहाँ मेहतर आ जाए, क्या हम अपने घर में बिठा पाएंगे? नहीं बिठा पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? मतलब हम चाह कर भी वो चीज, हम वो समता नहीं दिखा पाते हैं। और एक चीज और भैया ने जो बताई कि सब जानवरों में, सब जीव में एक ही आत्मा होती है, सब में परमात्मा होती है। तो जैसे कोई ततैया है, हम जानते हैं कि वो हमको काट लेगी, फिर हम उसको ये सोचे इसमें भी आत्मा है या परमात्मा है तो हम इसे न मारें। कोई भी जीव आ रहा है, हमारे बच्चे को हम देख रहे हैं, सांप ही बैठा है, हमारे बच्चे को कुछ कर सकता है, हम उसको भी मारते हैं। कुत्ता है, बाहरी कुत्ता देख रहे हैं कि वो काट सकता है, हम उसको भी मार देते हैं, जब हम जानते उसमें परमात्मा है। तो क्या ये गलत है? हम ये जानना चाहते क्या ये गलत है अपनी रक्षा करना? क्या ये गलत है? हमारे मन में ये जिज्ञासा बहुत दिन से, जैसे काकरोच है, कुछ है, या ऊपर चढ़ रहा है, या बार बार हमको कोई परेशान कर रहा है, कोई जीव है, हम उसको मार देते हैं, फट से हम उसको मार देते हैं। तो क्या ये गलत है, या अपनी रक्षा करना गलत है, या अपने बच्चे को बचाना गलत है? हम ये जानना चाहते हैं। हाँ दीदी, नहीं दीदी सही बोल रहे हैं आप। नॉर्मली क्या होता है ना कि जब भी समता वाली बात करते हैं अपन लोग, है ना, समदर्शिना वाली बात करते हैं, तो जनरली ये क्वेश्चन हमारे मन में हमेशा आता है इस केस में, है ना, कि यहाँ तो हमारा व्यवहार अलग है। भाई मेरा, जैसे आपने एग्जांपल पहले दिया कि शांति से कोई आता है ना, तो हमारे लिए बहुत पूजनीय है, तो व्यवहार हमारा डेफिनेटली अलग हो सकता है, ठीक है ना। घर में काम वाली भाई आती है तो हम उसको ऐसा बिठा करके उससे हम लोग यज्ञ वगैरह नहीं करवाएंगे, नहीं बिठा लेंगे, है ना। लेकिन तो
डेफिनेट व्यवहार में हमारा अलग हो सकता है, लेकिन हमारे काम वाले का हम कभी अपमान ना करें, ठीक है ना। जो मेहतर है आपके काम करने आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो उसकी हम रिस्पेक्ट करें, उसको उस पर भाई डेफिनेटली वो गंदा है तो हम उसको अंदर तो नहीं लेना, अंदर नहीं बिठा सकते उसको, हम उसी कुर्सी में नहीं बिठा सकते जिस कुर्सी में हम लोग बैठते हैं या बैठ रहे हैं हम लोग ना। तो डेफिनेटली वहां मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि वो अभी इस समय वो अपना काम करने आया हुआ है, लेकिन वो किसी और चीज जब वो काम वो नहीं कर रहा है, जब वो पीले कपड़े पहनकर आ रहा है उस टाइम पे, तो डेफिनेटली वो रिस्पेक्टफुल है उस टाइम पर। उस टाइम हम उससे भेद कर रहे हैं कि नहीं तुमने तो सुबह काम किया था, गंदा वाला काम तुमने किया था, तुम तो गंदे हो, तो सही नहीं है ना। कब व्यवहार में हमें भेद करना है, हमें वी शुड वेरी क्लियर कि ठीक है, उस समय जब चाहे वो शांतिकुंज से व्यक्ति आया हुआ है ना, वो पॉटी कर रहा है तो हम उससे जाके उसके पैर नहीं पड़ने वाले उसके, है ना। हाथ धोना पहले, वो फ्रेश होगा, खाना खा रहा है तो हम खाना खाने देंगे, तो उसके बाद उसके पैर पड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो व्यवहार में हमको ध्यान रखना इस बारे में अच्छे से कि भाई हम उसको अपमानित, कष्ट ना हो, उसको अपमान ना हो उसका, है ना। ये मनुष्य में देखिए हमने चीज को, ठीक है। और तो हम ये फील करते हैं कि वास्तव में उसको कष्ट हो रहा है इस समय, है ना। वो काम वाली बाई है, बहुत लेट आई है, कोई बात नहीं, जैसे हम लोग कई बार ऑफिस जाने लेट हो जाते हैं, वैसे ये भी लेट आई अपने यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरे घर में बच्चे आ गए थे आज, तो मैं लेट हो गया, वही घर में इसके बच्चे आए, घर में इसके इसलिए लेट हुई। तो एक तरह से हमारे अंदर एक करुणा वाला भाव रहे, कोई बात नहीं बेटा, लेट हुआ, कोई बात नहीं, अब काम कर लो अपना अच्छे से। हम उस समय गुस्सा चलाने लगते हैं हम लोग, तो हमारा व्यवहार पर डिफरेंट होता है उस समय, ठीक है। तो इसलिए समता मतलब कि हम लोग ये बात फील कर रहे थे, गुरुदेव से बोला कि फील करना है कि देखो उसको भी बुरा लग सकता है, की फीलिंग बैड है ना। तो ये हो गया पहले एग्जाम्पल में। अब अपन बोले मच्छर हमें काट रहे हैं, ठीक है ना, या आपने कॉकरोच एग्जाम्पल दिया, कॉकरोच तितैया है ना, इनको तो मारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई शरीर अलग है, ठीक है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि स्वाति दीदी मेरे में अंतर क्या है, भाई शरीर हम अलग है बिल्कुल हम लोग, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन आत्मा में हम समान है। हमें जो तंग कर रहा है, ठीक है ना, जब हमें तथैया में काट सकती है, हमें नुकसान कर सकती है हम लोग को, ठीक है ना। अब उस समय हमारे दो धर्म के टकराते हैं हमारे, कि हम अपनी रक्षा करें कि उसकी रक्षा करें। इसमें बेस्ट वे ये होता है, ठीक है ना, अगर आप संभव हो सके तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके आप उसको तथैया को बाहर निकलवा दो, किसी तरीके से वो किसी अलग ट्रीटमेंट के थ्रू आप कोशिश करो कि वो बाहर निकल जाए, ठीक है ना। जब एक तो लास्ट ऑप्शन बचा के पास, कुछ और है नहीं आपके पास करने के लिए, है ना, तब वास्तव में तब आप अपने शरीर रक्षा के लिए आप उसको मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उस समय क्योंकि उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं था आपके पास, है ना। आपने वो काम फन के लिए नहीं किया उस काम को, है ना, या आपने लापरवाही उस काम को नहीं किया, ठीक है ना। जब वास्तव में आपकी वो नीड थी कि नहीं कि मच्छर बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहे हैं और ये मेरे इस शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इस शरीर रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। घर में मेरा बेटा बीमार है, ठीक है ना, मेरा बेटा बीमार है, ठीक है ना, घर में सब कुछ ठीक है, मेरे भाई का बेटा बीमार है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मेरे भाई के बेटे को मैं अस्पताल तक ले आ लूं, मैं उसको मैं सही हेल्प कर दूं मैं, ठीक है ना। जब मेरा बेटा बीमार है और भाई का बेटा भी बीमार है, उस समय मेरा कर्तव्य बनता है, मेरे बेटे भी ज्यादा बनेगा कि भाई इसको मैं कि ये मेरे पे डिपेंडेंट है, और मैं साथ में भाई के बेटे का इंतजाम करूंगा मैं कि भाई उसको कुछ ऐसी कमी पड़ेगी तो उसको पैसा मिल जाए, जो मिल जाए अपने एंड पर, है ना। और लेकिन मेरे बेटे के प्रति मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि वो मेरे पास आश्रित है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, बात नहीं है कि वहां पे मेरा कर्तव्य ज्यादा बनता है ना, वहां पे अलग है मेरे, तो वहां मेरा ज्यादा कर्तव्य बनता है, वो भी कर्तव्य निभा करूंगा मैं। तो जब दो धर्म टकराते हैं हमेशा, दो धर्म मतलब दो कर्तव्य टकराते हैं हमेशा हमारे, कि राष्ट्र धर्म की परिवार धर्म में, तो हम लोग राष्ट्र धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं परिवार धर्म से, है ना। ऐसे जब शरीर रक्षा किसकी रक्षा कर रहे हैं हम लोग, तो जब धर्म टकराते हैं आपस में, तो उस समय व्यक्ति को बहुत विवेक पूर्वक काम करना पड़ता है, ठीक है ना। उसको बोलते हैं समदर्शिना। आपके पास 100 किलो गेहूं है, 4 लोग को बांटना है, आप बोलेंगे समान समान बांट दो, 25-25-25-25 बांट दो, ठीक है ना। एक हाथी है, एक चींटी है, एक गाय है और एक इंसान है। आपने सबको 25-25 बांट दिया आपने पूरा, हाथी को 25 कम बढ़ गया, चींटी के लिए ओवर एक्सेस हो गया, चींटी के लिए तो 25 किलो मतलब कि लाइफ टाइम नहीं खा पाएंगी वो। तो ये बराबर बांटना नहीं हुआ बेसिकली, ठीक है ना। बराबर बांटना ये हुआ जो हाथी को जितना चाहिए 100 के हिसाब से उतना हाथी को दिया, जितना चींटी को चाहिए मे भी 2-3 दाने चींटी को आएंगे,
ठीक है ना, उतना चीटी दिया आपने, उतना गाय को, उतना घोड़े या इंसान को। कहना मतलब है कि समता मतलब इक्वल, ऐसी इक्वलिटी नहीं है, ठीक है ना, विवेक पूर्वक आप उसको इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो। आई होप दीदी मैंने आपको आंसर किया, मैंने आपके क्वेश्चन का। इसमें कुछ आपको और कुछ समझ में आ रहा था मुझे बताइएगा, या किसी कुछ को ऐड कर सकता है इसके अंदर। भैया आशा है दीदी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ शांति कुंज के वरिष्ठ परिजन संदीप भाई साहब जी हैं, जिनका उद्बोधन है कल। तो उनसे मैं निवेदन करूंगी 2 शब्द वो भी कहें, फिर हम सभी के क्वेश्चन आंसर लेते हैं। आदरणीय भाई साहब, आप क्वेश्चन को टच करें। हाँ, मैं बोलने वाला था मैं कि भाई साहब को जरूर इसमें लीजिए कि वो उनकी बातें हम बहुत सीख। बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब, जी, आपका मैं स्वागत है धन्यवाद दूंगा। हाँ, मैं ऑडियो मोड में, इसमें वीडियो पे नहीं आऊंगा अभी, बिस्तर में रजाई के नीचे घुसा हुआ हूँ अभी, और अब आनंद लिया आपके कार्यक्रम का। और बहुत अच्छा प्रशांत जी, आपने जो भी आंसर भी किया, और परिवार, मनुष्य का अपना कर्तव्य, फिर परिवार कर्तव्य, और राष्ट्र का कर्तव्य, और विश्व का कर्तव्य, डिफरेंट लेवल पर बहुत अच्छे से आपने अपने समता और सम्य दर्शन को प्रतिपादित किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, आपको भी पहली बार सुनने का मौका मिला, बहुत ही डेप्थ में आपके पास में है ज्ञान, और एक बेहतर तरीके से स्वाति और आपने मिलकर के काम किया। आज पहली बार वेब स्वाध्याय में आने का हमको अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा है। कल और बातें हम लोग करेंगे साथ में, और आप सबके अनुभवों का लाभ भी लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार भाई साहब आपका, जो आप वेब स्वाध्याय में पधारे, और आशा करेंगे कि आप आगे भी इसी तरह हम लोग को मार्गदर्शन देते रहें और आते रहें। जी भैया, आप पम्मी दीदी जी, आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। दीदी मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, अभी जो दीदी ने सवाल किया था और भैया ने उसका आंसर बहुत ही सही तरीके से दिया। तो मुझे एक चीज उसमें ऐड करना था कि जैसे उनने मेहतर का बात लिया कि मेहतर को हम बिस्तर पे नहीं बैठाएंगे, और मतलब शांति कुंज से चाहे किसी भी उसमें आए और हमको उनको पूज्य मतलब समझते हैं, और वैसे तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि वो कर्म गंदा कर रहा है, तो कर्म गंदा करने की वजह से उसको हम घर में अंदर नहीं बैठाएंगे। अगर वही मेहतर डॉक्टर होता है और मेरा बच्चा बीमार पड़ता है, तो हम उसको घर के अंदर लाएंगे, बैठाएंगे, सब कुछ करेंगे। अगर वही मेहतर टीचर होता है और मेरे बच्चे को पढ़ाता है, तो हम उसको सम्मान करेंगे, उसको सम्मान देंगे। तो ये मुझे ऐड करना था कि यहाँ पे कर्म को जो है प्रधान दिया गया है। मेहतर चूंकि वो गंदा काम कर रहा था, इसलिए उसको हम घर के अंदर नहीं लाए, और बाकी मेड को तो सम्मान देना ही चाहिए। भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, यही मुझे ऐड करना था। दीदी जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। हाँ दीदी आपने सही बोला। थोड़ा सा एक चीज कर करूंगा मैं कि वो गंदा काम नहीं कर रहा है मेहतर, हमने गंदगी की हुई ना, उसको साफ कर रहा है वो, ठीक है ना। वो अपना कचरा वाला आ गया, तो कचरा वाला नहीं है वो, हम कचरे वाले हैं, है ना। हमारा कचरा वो साफ कर रहा है, वो सफाई वाला है, ठीक है ना। तो सफाई तो वो जब वो काम कर रहा है, वो जब उस काम में लगा हुआ है, तो डेफिनेटली हम उसको बिस्तर में नहीं बिठा पाएंगे। लेकिन वही व्यक्ति वही काम करता है, शाम को वो नहा धो के आपके पास पहुंचेगा, तो आप सम्मान उसको बिस्तर में बिठा लिए, गुलाब जामुन खिलवाइए, रसगुल्ला खिलवाइए, अपने बेटे को बोला इसके पैर छुओ, उसके, है ना, ये आपसे बड़ा है ना, ये आपसे सम्मानित व्यक्ति, पैर छुओ। जैसे सम्मान व्यक्ति को सम्मान देते हो, आप उसको वही सम्मान दोगे उसको, है ना। दैट इज कॉल्ड कि आप, क्योंकि आप उसके अंदर वो चीज देख रहे हो, उस चीज को, है ना। वो अपना काम कर रहा है भाई। मैं छोटा काम कर रहा हूँ तो गुरुदेव थोड़ी बोलेगी थोड़ी छोटा काम कर रहा है, इसको तो मैं नहीं बुलाऊंगा उसको। मैं गुरुदेव तो मुझे उतना प्यार करेंगे जितना प्यार वो संदीप भाई साहब करते हैं, है ना, सीधी सी बात है। तो जब वो, क्योंकि वो समदर्शिना है, ठीक है ना, हम लोग की वही चीज डेवलप करने की, आपने सही एग्जांपल दिया उसमें। थोड़ा समय वही था कि वो हम उसको कर्मों को नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना, पर उस समय उस परिस्थिति में जो व्यक्ति कर्म करेगा, उसको हम बिस्तर में, जब हमारा बेटा भी रहेगा तो भी हम उसको बिस्तर में नहीं बैठने देंगे, है ना। उसको बोले भाई तो पहले नहा ले, है ना, फिर तू बिस्तर में बैठना, है ना। तो चाहे मेरा बेटा रहे, चाहे वो मेहतर रहे, ठीक है ना। तो मैं बेहतर और बेटे में डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि मैं दोनों को ही बिस्तर में बैठने नहीं दे रहा हूँ, कि दोनों स्थिति से आ रहे हैं, ठीक है ना। दोनों नहा धोकर के आएंगे, दोनों बिस्तर में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा दीदी करेक्ट किया मैंने चीज में, आप बताइए पम्मी दीदी।
भैया दीदी ने